अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर इंसान ये रोना रोते हुए नज़र आता है कि मैंने फ़लाँ आदमी का भला किया, फ़लाँ के काम आया, फ़लाँ की मदद की, फ़लाँ की मुश्किल आसान की, तो मुझे कोई इसका सिला नहीं मिला, उल्टा उस आदमी ने मुझे तो नुकसान पहुँचाया है, तो मेरे साथ मुनाफ़िक़त की है। तो ये क्या वजह है, क्या रीज़न है? हालाँकि होना तो ये चाहिए कि मैंने किसी का भला किया है, ठीक है, वो भी मेरा भला करे। तो मेरे भाई इसकी 2 रीज़न हो सकती है। पहली रीज़न ये है कि आप उस आदमी के काम आए हो, आपके ज़हन में ये नीयत होगी कि मुझे भी इस आदमी से रिवर्स में रिवार्ड मिलेगा, ये आदमी मेरे काम आएगा। अगर उसमें आप थोड़ी-सी अपनी नीयत में थोड़ी-सी चेंजिंग कर लेते कि आप नीयत ये बना लेते कि मैं इस आदमी के काम आया हूँ अल्लाह ताला की ज़ात की खातिर। तो मैंने ये जो बदला है इस आदमी के जो काम आया है, ये वाला जो रिवार्ड है, ये मैंने अल्लाह से लेना है। इसका जो बदला मैंने अल्लाह से लेना है, ठीक है? तो मैंने उम्मीद रख ली इस आदमी से, मैंने तो उम्मीद रखनी थी अल्लाह ताला से। तो मेरे भाई एक गलती आप ये कर गए, एक रीज़न। दूसरी ये रीज़न ये है कि आप किसी के काम आए हो, उसने आपको नुकसान पहुँचाया, आपके साथ मुनाफ़िक़त की है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि मेरे भाई अगर फिर भी वो आदमी आपके काम नहीं आया, फिर भी उस आपने उस आदमी का भला किया, अच्छाई की उस आदमी के साथ और रिवर्स में उस आदमी ने आपको नुकसान पहुँचाया है, तो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है तो मेरे भाई आप फिर उस आदमी के ऊपर थोड़ी-सी रिसर्च करें। ये आदमी की साइकी क्या है? इस आदमी का ख़ानदान क्या है? इस आदमी के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो कैसा है? ठीक है? इस आदमी की तरबियत कैसी है? या आम लफ्ज़ों में आप कह लें कि ये आदमी कोई नस्ल वाला या बदनस्ल है। हालाँकि नस्ल वाला जो आदमी होगा उसके के ऊपर तो आसान करेंगे या कोई भी उसकी मदद हेल्प करेंगे। सारी ज़िंदगी अगर एक नस्ल वाले को पानी का गिलास भी पिला दिया ना आपने, तो वो अपना खून तक निछावर कर देगा आपके ऊपर। ये ख़ानदानी बंदे की पहचान होती है। बदनस्ली की पहचान ये होती है सारी ज़िंदगी आप उनके काम आए जाएँ या जब उसको मौका मिला वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपको मज़ीद मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगी। एक जंगल में एक दफ़ा उकाब जा रहा था, उसने कहीं देखा कि जो फाख्ता है वो एक फाख्ता वो भीगी पड़ी है, सर्दी का मौसम है, कपकपी तारी है उसके ऊपर, तो वो भी बेचारी बड़ी परेशानी में, मुश्किल में, उलझन में है। वह उकाब नीचे उतरता है तो अपने परों से उसको छुपा लेता है। तो जब छुपाता है, जब उस फाख्ता को थोड़ी-सी गरमाइश पहुँचती है तो फाख्ता उड़ने के काबिल हो जाती है, तो उड़ने से पहले कहती है कि ऐ उकाब, आज के बाद आप मेरे मोहसिन हो, आप मेरे उस्ताद हो, आप मेरे काम आए हो, मेरी ज़िंदगी बचाई, तो मुझे आप कुछ ऐसी नसीहत करो कि जिसके ऊपर मैं अमल कर सकूँ, कोई अच्छी-सी नसीहत। उकाब कहता है कि मैंने आपको क्या नसीहत करनी है? नसीहत बस यही है कि मैं आपके काम आया हूँ, आप लोगों के काम आ जाना, आप किसी और के काम आ जाना, किसी और का भला कर देना। ये कहकर उकाब भी उड़ जाता है, फाख्ता भी उड़ जाती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट किसी दिन जो फाख्ता है वो देखती है कि ये एक चूहा वो भीगा पड़ा है। सर्दी का मौसम है, वैसी सूरत हाल है, वो भीगा पड़ा है, बेचारा चूहा बड़ी मुश्किल में है, परेशानी में, उलझन में है। तो फाख्ता जब देखती है तो उसको अपने उस्ताद की वो बात याद आ जाती है कि मेरे उस्ताद उकाम ने कहा था कि आप भी किसी का भला करना है। ये तो सूरत हाल भी वही वाली है जो मेरे साथ सूरत हाल थी। वो जाती है, उस चूहे को उठाती है, कहीं धूप में ले जाती है, उसको अपने परों से छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद जब वो महसूस करती है कि चूहा अब खुश्क हो चुका होगा, अब चलने फिरने के काबिल हो चुका होगा, तो अब मुझे उड़ना चाहिए, जाना चाहिए। तो जब उड़ने लगती तो उससे उड़ा नहीं जा रहा। वो बड़ी परेशान हो जाती कि ये क्या होगा, ये उससे उड़ा नहीं जा रहा। वो जब फाख्ता देखती है तो उसके तो सारे पर ही कट चुके होते हैं। वो जो चूहा जिसको अपने परों के नीचे छुपाया होता है, उस चूहे ने उसके सारे पर ही काट दिए। वो फाख्ता बड़ी परेशान होती है कि ये क्या, मेरे उस्ताद ने तो बोला था हर किसी के काम आना, भला करना, मैं इसके इसके काम आई हूँ, इसका भला किया, तो इसने तो उल्टा मेरा नुकसान कर दिया, मेरे पर काट दिए। खैर कुछ दिनों के बाद उकाब कहीं फिरता फिरता ना कि उस उनका आमना सामना हो जाता है फाख्ता और उकाब का। फाख्ता सारी स्टोरी सुनाती है उकाब को कि ए मेरे मोहसिन, आपने तो मुझे कहा था कि आप लोगों के काम आना, भला करना, तो ऐसी ऐसी सूरत हाल थी, मैंने एक चूहे का भला किया, वो बेचारा पानी में भीगा पड़ा था, सर्दी का मौसम था, तो मैंने तो उसका भला किया, तो उसने मेरे साथ ये मामला कर दिया, मेरे पर काट दिए। उकाब क्या कहता है? उकाब ये कहता है कि फाख्ता, मैंने बोला था कि आप भला करना, लेकिन भला करने से पहले आप ये भी देख लिया करें कि आप भला कर किस कर रहे हैं। जिस आदमी का भला कर रहे हैं, आया कि वो नस्ल वाला है, आया कि वो कोई मुनाफिक तो नहीं है, आया कि उसके अंदर जो खून दौड़ रहा है, ठीक है, वो कोई खानदानी है कि या बदनस्ले का खून है। तो मेरे भाई आप बिल्कुल भला करें, सबका करें भला, लेकिन उसमें यह है कि जब आदमी ये समझता है ना
کہ جب آدمی یہ دیکھتا ہے نا کہ ایک آدمی کا میں نے بھلا کیا تو مجھے الٹا اس نے مجھے نقصان پہنچایا، تو میرے بھائی اس کی یہی ریزن ہوتی ہے، آپ کام آئیں ٹھیک ہے لیکن آپ تھوڑی سی نسل بھی دیکھ لیا کہ آپ کس نسل کا بھلا کر رہے ہیں، آپ کوئی کم ظرف لوگوں کا بھلا تو نہیں کر رہے، آپ کوئی بد نسلے لوگوں کا بھلا تو نہیں کر رہے، بد نسلوں کے کام آئیں گے، بد نسلوں کا بھلا کریں گے تو میرے بھائی بد نسلوں نے تو ایسا ہی کرنا جس آدمی کوئی نسل نہیں، کوئی خون نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی تربیت نہیں، کوئی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ اس نے کیا کرنا ہے پھر، ٹھیک ہے، تو میرے بھائی اس سے آپ کو نقصان ہی پہنچے گا۔ یہ آج کی سٹوری تھی، انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ سٹوری سے آپ کو بہت بہت سبق ملے گا، بہت سبق سیکھیں گے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔